नमस्कार साथियों टीईटी परीक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। टीईटी परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। जी हाँ साथियों, टीईटी मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, वह टीईटी परीक्षा का पेपर लीक हो गया है और टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। जी हाँ साथियों, हम जानते हैं कि टीईटी परीक्षा जो है वह है जो नए शिक्षक बनने वाले हमारे साथी हैं, जो बेरोजगार साथी हैं, जो शिक्षक बनने की आस जिन लगाए बैठे हैं, उनको तो टीईटी देना ही थी। और हमारे 2010 से पहले वाले समस्त शिक्षकों को, जो सरकारी सेवा में पहले से कार्यरत हैं, पुराने टीचर्स हैं, उनको भी टीईटी आरटी एक्ट के तहत टीईटी देना माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अनिवार्य कर दिया था और सारे शिक्षक टीईटी की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब वो परीक्षा स्थगित कर दी गई है। टीईटी परीक्षा स्थगित हो गई है और अब यह परीक्षा नेक्स्ट डेट कब आती है यह बाद में तय किया जाएगा। साथियों, ये टीईटी परीक्षा को लेकर ये पूरी खबर क्या है, इस पर हम विस्तृत चर्चा वीडियो में करने जा रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा वीडियो। साथियों, जिन साथियों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे टीईटी और शिक्षा जगत की सारी खबरों को मैं सबसे पहले लेकर आपके सामने वीडियो के माध्यम से उपस्थित हो पाऊँ। साथियों, टीईटी परीक्षा की यह खबर बहुत ही बड़ी है और सबको चौंका देने वाली है कि अभी बहुत सी एग्ज़ाम के पेपर लीक हो चुके हैं। साथियों, हम जानते हैं कि टीईटी एग्ज़ाम इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। अभी हमने देखे इससे पहले और भी दूसरे पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन अब यह टीईटी का पेपर लीक होना सबको बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला रहा है। टीईटी परीक्षा की एक तरह से कर दिया, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है कि उसका पेपर भी लीक हो गया है और पेपर लीक हो गया है। और अब यह परीक्षा एग्ज़ाम ये कब लिया जाएगा, इसके लिए डेट अब बाद में डिक्लेयर होगी। साथियों, हम जानते हैं कि कक्षा 1 से 8 पढ़ाने वाले हमारे जो शिक्षक साथी हैं, उनके लिए टीटी एग्ज़ाम देना हो रहता है। इसमें कक्षा 1 से 5 तक के जो साथी जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए अलग एग्ज़ाम रहता है और कक्षा 6 से 8 वाले हमारे जो साथी हैं, उनके लिए अलग एग्ज़ाम होता है। इसमें 2 पेपर रहते हैं। एक टीटी फर्स्ट कहलाता है, जो इसमें कक्षा 1 से 5 तक के साथी हमारे एग्ज़ाम देते हैं, और दूसरा जो 6 to 8 रहता है, टीईटी का पेपर 2nd नंबर का रहता है, वो हमारे साथी देते हैं। 1 से 5 तक पढ़ाने वाले साथी प्राइमरी टीचर कहलाते हैं, और जबकि कक्षा 6 से 8 पढ़ाने वाले जो हमारे साथी हैं, उनको मिडिल टीचर या माध्यमिक शिक्षक कहा जाता है। साथ ही हम जानते हैं, जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है कि सभी शिक्षक साथियों को जो एग्ज़ाम, जो पुराने जो टीचर हैं, उनको भी अब टीटी एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। क्योंकि उनको टीटी एग्ज़ाम ज़रूरी है देना, तो अलग अलग स्टेट में इस तरह अलग अलग तरह से हमारे शिक्षक साथियों को टीटी एग्ज़ाम लिया जा रहा है, उनको तैयारी कराई जा रही है। कई जगह, कई स्टेट में टीचर्स के लिए उनको गाइड करने के लिए, क्योंकि टीचर अलग अलग कामों में लगे रहते हैं, उनको इतना टाइम नहीं रह पाता कि वो एग्ज़ाम दे पाएँ। इसलिए कई जगह विभागीय परीक्षा आयोजित की जा रही है और कई जगह टीईटी के साथ ही, जो मुख्य टीईटी है उसी के साथ ही हमारे जो पुराने शिक्षक साथी हैं, उनके लिए टीईटी ली जा रही है। इससे अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं अलग अलग स्टेट में चल रही हैं। साथियों, कई जगह तो बल्कि हमारे शिक्षक साथियों के कई स्टेट में तो उनके लिए वीडियो भी बनाए गए हैं। जैसे मध्य प्रदेश में शिक्षक साथियों के लिए उनको वीडियो, अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनवाए गए हैं। जो एक्सपर्ट हैं, उस सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं, उनके प्राइमरी और मिडिल टीचर्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनवाए गए हैं और उनको ट्रेनिंग देने की भी व्यवस्था की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए उस शिक्षक साथी को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था भी की है, जिससे उनको यह टेस्ट देने में आसानी हो और आसानी से वह परीक्षा पास कर पाएँ। जो हमारे कानूनविद हैं, जो कानून के बड़े बड़े जानकार हैं, उनसे राय ली जा रही है। 2005 और 2008 वाले जो हमारे शिक्षक साथी हैं, क्या उनको भी उनसे भी टीटी ली जाए, या फिर उनको जो पात्रता परीक्षा दे चुके हैं उसको ही टीटी मान ली जाए। इस पर निर्णय होना विशेष है। लेकिन बाकी जगह जहाँ पर यह सब बातें हो चुकी हैं और टीटी एग्ज़ाम जब लिया ही जा रहा था और उससे एक दिन पूरे पेपर लीक हो गया, जिससे उनके सारे किए कराए पे पानी फिर गया। हम जानते हैं साथियों कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक तरह से अलग अलग राज्यों में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसके इक्वलेंट सीटीईटी परीक्षा भी होती है। सीटी परीक्षा राष्ट्रीय स्तर की होती है और जो टीईटी जो एग्ज़ाम रहते हैं, अलग अलग स्टेट अपने लेवल पर रहते हैं। कुछ जगह पर टीईटी और सीटीईटी को इक्वलेंट माना गया है और अगर कोई सीटीईटी एग्ज़ाम भी पास है तो वो टीईटी के बराबर माना जाएगा। लेकिन अलग अलग स्टेट की में अलग अलग बात रहती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसे इक्वलेंट कर सकती है, वरना अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग टीईटी एग्ज़ाम दिए जाते हैं। साथियों, यह जो टीटी एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ है, यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा टीटी जो आयोजित की जा रही थी,
उसका पेपर लीक हुआ है। और इसी रविवार को यह पेपर होना था और उससे एक दिन पहले ही ये पेपर लीक हो चुका है, जिससे अब पेपर की जो पेपर देने वाले हमारे अभ्यर्थी थे उनमें हमारे शिक्षक साथी भी शामिल थे, जो बेरोजगार साथी तो शामिल थे, जो टीचर बनने की आस लगाए बैठे हैं वो तो एग्ज़ाम देने वाले थे ही, लेकिन उसके अलावा हमारे वो शिक्षक साथी भी शामिल थे जो 2010 से पहले नियुक्त हुए हैं। और उनको चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कक्षा 1 से 8 पढ़ाने वाले समस्त शिक्षकों को टीटी एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, इसलिए वो भी इस टीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और इस एग्ज़ाम के में बैठने को तैयार थे। यह एग्ज़ाम होने ही वाला था, लेकिन उससे एक दिन पूर्व ही यह पेपर लीक हो गया है, जिससे उनकी आशाओं पे पानी फिर गया है। अब देखते हैं, उनकी तैयारी पूरी हो चुकी थी, अब ये एग्ज़ाम कब होता है। अब ये एग्ज़ाम जब भी होगा, ये एग्ज़ाम जब भी कंडक्ट होगा उसकी डेट बाद में डिक्लेयर की जाएगी। लेकिन अब उनको थोड़ी सी कुछ साथियों को जिनकी अगर टीटी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो पाई थी तो उनको तो ये आस जगी है कि उनको थोड़ा टाइम और मिल जाएगा। लेकिन हमारे वो साथी जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत करके इस टीटी एग्ज़ाम की तैयारी की थी, उनको अब थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा और उस एग्ज़ाम तक अपनी तैयारी को बरकरार रखना। जैसे ही ये साथियों, जैसे ही ये पता चला कि ये पेपर लीक हो गया है, टीटी का पेपर लीक हो गया है, MSEC मतलब महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने तुरंत पेपर को स्थगित कर दिया और इसकी SIT गठित कर दी गई। महाराष्ट्र सरकार द्वारा तुरंत इसकी SIT गठित कर दी गई और जांच के आदेश दे दिए गए। आखिर वो कौन है दोषी जिसके कारण हमारे इतने साथियों की मेहनत पर पानी फिर रहा है। तुरंत SIT गठित कर दी गई और बहुत जल्द ऐसा लग रहा है कि पेपर लीक करने वाले जो गिरोह है उसका पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन साथियों, पेपर लीक से हमारे उन साथियों को ज़रूर थोड़े से दिक्कत का सामना करना पड़ेगा जो अपनी तैयारी बहुत दिनों से कर रहे थे और उनकी तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी थी और उन्हें पेपर देने से एक दिन पूर्व ही यह पेपर लीक हो गया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह टीटी एग्ज़ाम आयोजित किया जा रहा था और ये संडे में ही ये टीटी एग्ज़ाम आयोजित होना था। इसी प्रकार टीटी एग्ज़ाम के नेक्स्ट वीडियो में इसका और अपडेट लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। टीटी और हमारे शिक्षा की सारी खबरों को मैं सबसे पहले वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। बने रहिए मेरे साथ और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट्स के माध्यम से यह बात ज़रूर बताएँ कि शासन को इस पर किस प्रकार का एक्शन लेना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।